सरसों के तेल में आटा डालने का क्या फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सरसों के तेल को साफ़ करने का तरीका। सरसों के तेल को साफ़ किस तरह से किया जाता है, सबसे आसान तरीका क्या है, आइए इसे मिलकर पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने सरसों का तेल डालना है जो कि 1 लीटर है मेरे पास। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सरसों के तेल को हम पका रहे हैं। चूल्हे की फ्लेम को आपने स्लो रखना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो एकदम से इसमें आग लगने का ख़तरा भी हो सकता है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चूल्हे की फ्लेम को आपने स्लो रखना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बाज़ार से हम सरसों का तेल लेने जाते हैं, मिलावट वाला भी होता है, मिलावट से पाक भी होता है। सरसों के तेल में अगर आपने अपना सालन बनाना है तो इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, उसकी झाग को आपने कैसे ख़त्म करना है, सबसे आसान आजमूदा टोटका भी आप इसे कह सकते हैं, आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। और वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा पेड़ा मैंने गंदम के आटे का था वो लिए, और ये मैं इसमें डाल दूँगी छोटी सी रोटी बनाकर। अब आप खुद देखिएगा थोड़ी देर के बाद जो रोटी हमने छोटी सी गोल बना के सरसों के तेल में डाली है, जैसे ही हमारा सरसों का तेल गर्म हो जाएगा रोटी हमारी ऊपर की सतह पर आ जाएगी। इसके अंदर झाग बनना भी शुरू हो जाएगी। सरसों के तेल में आहिस्ता आहिस्ता करके सरसों के तेल की जो झाग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। रोटी भी इसी सरसों के तेल के अंदर हमने पकानी है। अब आप कहेंगे कि सरसों के तेल के अंदर रोटी को क्यों हमने पकाना है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। सरसों के तेल में आटा डालने का मकसद यूरिक एसिड को ख़त्म करना है जड़ से। आटे को सरसों के तेल के अंदर आप पकाएं इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। और इस सरसों के तेल के अंदर अगर आप पराठे खाते हैं तो पराठे पर सरसों का तेल लगाइए। अगर आप सालन बनाते हैं घर में तो सालन भी आप इसी सरसों के तेल में पकाएंगे तो यकीन जानिए कि यूरिक एसिड का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा चर्बी जो हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तरीका शुगर के मरीज़ों के लिए बेस्ट काम करता है। सरसों का तेल शुगर कंट्रोल करता है। सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल बनाने का सबसे आसान तरीका ये है जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की सतह पर झाग बनना शुरू हो चुकी है। मैं मज़ीद इसे 25 मिनट तक पकाऊंगी स्लो फ्लेम पर, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। इसे बिल्कुल स्लो आंच जिसे कहते हैं ना उस पर पकाते हुए। झाग आप देख सकते हैं कि सारी झाग ऊपर की सतह पर आ चुकी है। और रोटी जो छोटी सी मैंने बेल कर आपके सामने डाली थी ठंडे सरसों के तेल में, अब आप देख सकते हैं कि वो भी ऊपर की सतह पर आ चुकी है। केक पकी नहीं है। एक साइड से आप देख सकते हैं ये रोटी हमारे खाने के काम तो नहीं आएगी, लेकिन इसके यकीन जानिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं सरसों के तेल के अंदर पकाने के। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने सरसों का तेल इस तरह से पकाया है, क्या उसकी स्मेल ख़त्म हुई है, क्या उससे आपका यूरिक एसिड ख़त्म हुआ है, मज़ीद क्या उससे अगर आपको शुगर है तो शुगर का ख़ात्मा हुआ है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अब इस सरसों के तेल को पकाते हुए मुझे 30 मिनट्स हो चुके हैं। पहले आपने देखा होगा कि झाग हमारे यहाँ पर थी। अब आप देख सकते हैं कि रोटी भी सही तरह से पक चुकी है और झाग सारी साइडों पर आ चुकी है। हम इसको मज़ीद 30 मिनट्स तक और पकाएंगे। कम से कम यहाँ पर आपको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाना है 1 घंटे तक। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और सरसों का तेल हमारे पकाने के इस तरह से काम आएगा जिस तरह से हम कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं खाने में। इसकी झाग ख़त्म होने तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सरसों के तेल को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। पूरा 1 घंटा मैंने इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाया है। अब आपको मैं दिखा सकती हूँ कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से सरसों के तेल के अंदर जितनी झाग थी वो ख़त्म हो चुकी है। रोटी भी पक चुकी है। इसकी जो मेन निशानी है ना मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखिए आप, रोटी का इस तरह से पका हुआ होना ज़रूरी है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से सरसों का तेल हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। जो भी खाना पकाना चाहें आप इसमें आप पका सकते हैं।
इसकी स्मेल भी अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो चुकी है और झाग आपके सामने 100% इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा सरसों का तेल पकाने के काम आ सकता है। यकीन जानिए इसमें कोई भी खुशबू जैसे सरसों के तेल की होती है वो बिल्कुल नहीं आ रही। मिलावट से पाक, केमिकल से पाक सरसों के तेल को साफ़ करने का तरीका आज मैंने आपसे शेयर किया है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ़ कर देते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर किया करें। मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।